क्योंकि हर चीजों को पूर्ण करने वाला मेरा खाटू नरेश है। तो हमें किसकी शरण में जाना है? बोल खाटू नरेश की जय हो। अब बाबा बहुत तपश्चर्या करने के बाद, देखो हम जब किसी के पीछे हाथ धो के लग जाते हैं ना, चाहे वो पेमेंट मांगने लग जाएं या माल ले देने लग जाएं, तो उसे अब पैसा देना पड़ता है नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो वैसे ही मेरे बाबा माँ सिद्धम्बिका की और भोले बाबा की तपस्या में इतने तल्लीन हो गए कि मेरे गोविंद की कृपा से मेरे बाबा शाम को प्रत्यक्ष में माँ सिद्धम्बिका और भोले बाबा के दर्शन हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही भोले बाबा और माँ सिद्धम्बिका प्रकट हुई तो माँ ने अपने लाल को तो हर माँ चाहती है, और वो तो जगत जननी सिद्धम्बिका थी। उन्होंने कहा, बोलो बरबरी तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? भोले बाबा ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए बरबरी। पहले के युग में जितने राक्षस हुआ करते थे वो लोग अमरता का वरदान मांगते थे, धन का वरदान मांगते थे, परंतु मेरे बाबा ने क्या मांगा कि हे भोले बाबा, हे माँ सिद्धम्बिका, मुझे आप ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करो जिससे मैं हारे का सहारा बन सकूं। बोल हारे के सहारे की जय हो। मैं हारे का सहारा बन सकूं। हे बाबा, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं निर्बल का साथ दे पाऊं। जो भी हार के मेरी शरण में आए मैं उसका साथ दूं। ऐसी दिव्य शक्ति मुझे प्रदान करो। तब माँ तो माँ होती है। अगर मैं किसी भी माँ से बोलूं कि आपको ये छूट दी जाती है कि अपने बच्चे का भाग्य लिखो, तो हर माँ अपने बच्चे का भाग स्वर्ण अक्षरों से लिखेगी कि मेरे बच्चे के जीवन में कभी कोई संकट ना आए। हर माँ का हृदय इसी प्रकार होता है। तो मेरी सिद्धम्बिका देवी ने क्या वरदान दिया? उन्हें ऐसे 3 दिव्य बाण दिए मेरे भोले बाबा ने, माँ सिद्धम्बिका ने, और कहा कि हे बरबरी, लो ये 3 बाण इस धराधाम पर सतयुग से लेकर के आज द्वापर तक किसी को भी हमने ऐसी दिव्य शक्ति नहीं दी जो आज हम तुम्हें प्रदान करते हैं। तुम्हें करना क्या होगा? ये पहले बाण से यदि तुम किसी को भी अंकित करोगे तो उसके मर्म स्थान पर एक निशान बन जाएगा। तुम्हारे दूसरे बाण में वो शक्ति होगी कि तुम सारी सृष्टि का विनाश कर सको। इस दूसरे बाण में वो शक्ति होगी कि किसी की जिसका हमने मार्ग किया था वो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। और अगर गलती से तुमने ये तीसरा बाण छोड़ दिया तो तुम में वो शक्ति रहेगी जो मुझ में है, प्रलय की शक्ति। किसमें है प्रलय की शक्ति? भगवान शिव में है। तो उस प्रलय की शक्ति को मेरे बाबा को प्रदान किया भोले बाबा ने, और कहा सिद्धम्बिका ने कि ये वो तीसरा बाण है जिसके छोड़ने से ये सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। 84 लाख योनियों में कोई नहीं बचेगा। हम तुम्हें वो शक्ति प्रदान करते हैं। इतने प्रसन्न हुए मेरे बाबा, और मेरे बाबा ने कहा कि हे माँ, आपकी ये बहुत बड़ी करुणा आपने मुझे प्रदान की है। आज के युग में कौन ऐसी शक्ति किसको देता है? तब मेरी माता कहती है कि हे बरबरी, हमने तुम्हें शक्ति इसीलिए प्रदान की है क्योंकि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम असाधारण हो। तुम पांडु वंश में अवतरीण हुए हो। तुम्हारे पिता घटोत्कच एक बहुत बड़े तपस्वी थे। भले ही उन्होंने राक्षस कुल में जन्म लिया, परंतु उनका आचरण बड़ा ही सात्विक था। तुम्हारी माता मौरवी देवी कामकंटकटा माँ कामाख्या की, मेरी ही बहन की बहुत बड़ी भक्त थी।
उसने भी घनघोर तपस्या की है, तो तुम उनके पुत्र हो। और पैदा होने के बाद छोटे बच्चे खेल कूद में लग जाते हैं, परंतु तुम तपस्या में तत्पर हो गए। 3 वर्षों तक तुमने निरंतर हमारी आराधना की है, हमारी सेवा की है, और आज ये उसी का प्रभाव है कि हम तुम्हें ऐसे दिव्य 3 बाण दे रहे हैं जिनकी कल्पना इस सारे विश्व में कोई नहीं कर सकता। ऐसे 3 दिव्य बाण हम तुम्हें प्रदान करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब बर्बरीक जी ने आज्ञा मांगी मां सिद्धंबिका से कि हे मां, मैं क्या आप आगे चाहूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी माता पिता के दर्शन करूं, तो क्या आप मुझे अनुमति देती हो? तब मां सिद्धंबिका ने कहा कि बर्बरी, तुम कुछ दिन यहीं ठहर जाओ, और यहां पर विजय नाम का एक ब्राह्मण आएगा। कौन आएगा? विजय नाम का एक ब्राह्मण। यह आएगा मगध देश से, और तुम उसके साथ रह करके उसकी तपस्या में उसकी सहायता करना, उसकी सहायता करना। और जब तुम इसकी सहायता करोगे तो उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी। क्या प्राप्त होंगी? दिव्य शक्तियां। लेकिन जब जब वो यहाँ पर तपस्या करने आता है, कई राक्षस, कई दैत्य उसको रोक देते हैं। वो अपने कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाता और वो सिद्धियां प्राप्त नहीं कर पाता। तो तुम उसकी सहायता करना, और उसकी सहायता इस प्रकार करना कि उसे वो सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, और तुम्हारी मदद से ही ये संभव हो पाएगा। इस पर बर्बरीक जी ने कहा, जो आज्ञा मां, मैं यहीं उस विजय ब्राह्मण का इंतजार करूंगा। हैदराबाद से पधारे हमारे शिव भाई का बहुत बहुत स्वागत। आप हैदराबाद से आए हैं कथा सुनने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका फरीदाबाद में। तो आइए एक भजन के साथ हम बाबा को रिझाते हैं, और क्या कहते हैं? बाबा को बोलते हैं, कुछ दे या ना दे श्याम इस अपने दीवाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। कुछ ना दे श्याम इस अपने दीवाने को, तो हाथों तो दे चरणों में बहाने को। किसने आंसू बहाए हैं मेरे बाबा के पास, हमेशा उसको बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। देखो कैसे नरसी में बहाए थे, मीरा ने बहाए थे, नरसी ने बहाए थे, मीरा ने बहाए थे। जब जब भी कोई रोया तुम दौड़ के आए थे, वो जब जब भी कोई रोया तुम दौड़ के आए थे। काफी है ये 2 बूंदे घनश्याम रिझाने को, काफी है 2 बूंदे घनश्याम रिझाने को, 2 आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। कुछ दे या ना दे श्याम
आंसू वो खजाना है, किस्मत से मिलता है। ए जी हो आंसू वो खजाना है, किस्मत से मिलता है। इनके बह जाने से मेरा शाम पिघलता है। करुणा का तू सागर अब छोड़ पाने को, करुणा का तू सागर अब छोड़ पाने को। तो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को, तो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। दुख में बह जाते हैं, खुशियों में जरूरी है। एक जी हो दुख में बह जाते हैं, खुशियों में जरूरी है। आंसू के बिना राजू हर बात अधूरी है। आंसू के बिना राजू हर बात अधूरी है। पूरा करते आंसू हर एक हर जाने को, पूरा करते आंसू हर एक हर जाने को। तो आंसू तो दे चरणों में बहाने को, कुछ मेरा नाने शाम इस अपने दीवाने को। तो आंसू तो दे चरणों में बहाने को, तो आंसू तो दे चरणों में बहाने को। तो आंसू तो दे चरणों में बहाने को। बोल श्याम प्यारे की जय हो, बोल लखदातार की जय हो। आस्था चैनल के माध्यम से जो लोग हमें इस समय इस कथा को देख रहे हैं, आपसे हम ये अनुरोध करते हैं कि जीवन में देखिए समस्या सभी के पास है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी कोई समस्या ना हो। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो आपको करना क्या है, केवल अपना मोबाइल फोन उठाना है और अपनी वीडियो बनानी है कि गुरुजी मेरे जीवन में ये समस्या है, मैं कैसे श्याम बाबा की भक्ति करूं, कैसे उनकी शरण में जाऊं। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निवारण मेरा बाबा नहीं कर सकता, लेकिन मैं हर व्यक्ति से मिल नहीं पाऊंगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक वीडियो बना सकते हो, अपनी समस्या मुझे सुना सकते हो, और स्क्रीन पर इस समय जो नंबर दिए जा रहे हैं उन नंबरों पर आप इस समस्या को भिजा सकते हो। वैसे तो कोशिश हमने कल किन लोगों की शादी नहीं हो रही है, जिन्हें संतान नहीं हो रही है, उनके उपाय बताए। आज नौकरी नहीं मिल रही है तो उसके भी उपाय बताएंगे। फिर भी ऐसे लगता है कि हमारे जीवन में एक गुरु की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। जैसे गूगल मैप की आवश्यकता होती है एक अनजान शहर में फिरने के लिए, उसी तरह हमारे जीवन में गुरु की भी आवश्यकता होती है जो पग पग पर हमारा मार्गदर्शन कर सके। तो यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसा मार्गदर्शन आपको भी प्राप्त हो तो आपको करना क्या है, एक वीडियो बना करके स्क्रीन पे जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आप उन पर अपनी समस्या हमें भेज सकते हैं। कथा के बाद जैसा समय मिलेगा मैं आप सबकी समस्याओं का उत्तर दूंगा और कैसे मेरे बाबा की भक्ति करनी है उसका रहस्य आपको बताऊंगा। आप बाबा से एक बार जुड़कर देखो, जीवन में कभी आपके कोई समस्या नहीं रहेगी। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान मेरा खाटू नरेश नहीं कर सकता। बस हमें केवल
अपने मन से उससे जुड़ना है और क्या कहना है, मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा श्याम तू है। मैं आस्था के कैमरामैन से निवेदन करूंगा, नजदीक आए। हमने बाबा श्याम का ये दिव्य यंत्र बनाया है। बाबा श्याम को सबसे अधिक क्या प्रिय होता है? सबसे अधिक प्रिय होता है इतर। तो इस श्याम यंत्र की एक खासियत है कि इस पर हम यदि इत्र चढ़ाते हैं तो ये इतर को एब्जॉर्ब करता है, ये इतर को ग्रहण करता है और ये आपको अपने कैश लॉकर में रखना है। अपनी तिजोरी भरी रहे, किस किस की इच्छा है? एक बार हाथ उठाओ। हाँ, सबकी इच्छा है। अब हमारी ये इच्छा है कि हैदराबाद में जो मंदिर बनाया जा रहा है, जो तोरण द्वार बनाया जा रहा है, उसमें आप सबका योगदान मिलेगा तो हाथ उठाना। चाहे 100 रुपए ही क्यों ना हो, आप अपनी ओर से स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है आप उस पर भी दे सकते हो। बाहर हमारे कार्यालय में हमारे राजेश जी शर्मा है, उन्हें भी दे सकते हो। और अब देखो कैसे ये बाबा का दिव्य यंत्र उस इतर को एब्जॉर्ब करता है। अब मैं ये इत्र बाबा के इस यंत्र पे डाल रहा हूं। मैं हाथ इसमें नहीं ले रहा हूं क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ता है तो सत्य दिखाई देता है। ये देखो जो हमने इत्र डाला ऊपर से एब्जॉर्ब हुआ या नहीं हुआ? ये तो गायब हो गया। बोल श्याम प्यारे की जय हो। तो ये एक्चुअल ज्यादा जल गया। शीशी कहाँ है? जो बाबा के विग्रह के ऊपर आप यंत्र देख रहे हो, इत्र देख रहे हो, ये देखो अभी थोड़ी देर में एब्जॉर्ब हो जाए। व्हाट? मैं फिर हम दोबारा और एक बार हम दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद। फिर आना। एक मिनट आ जाओ आप आओ। इसको जूम इन कीजिए। जा रहा है सब इधर। बोल श्याम प्यारे की। ये देखिए सारा इतर एब्जॉर्ब हो गया। तो हमको करना क्या है? इस श्याम यंत्र को हमें अपनी तिजोरी में स्थापित करना है और वहां पूजा करना है हर एकादशी के दिन। इसकी पूजा की विधि भी हमने बाहर एक पेपर पे लिखवा दी है। तो आपको करना क्या है? इस बाबा के इस दिव्य यंत्र की पूजा करनी है और क्या कहना है? मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, यही कोई तेरा मेरे साथ तू है, मेरा श्याम तू है। अब हर किसी के मन में होता है कि हमें अपने बाबा को रिझाना है और बाबा को सबसे अधिक प्रिय होता है इत्र। तो जो व्यक्ति हमारे इस मंदिर निर्माण में 2100 रुपए का सहयोग हमें प्रदान करेगा, उसे ये दिव्य सिक्का हम उसके घर बैठे उसके पास भिजवाएंगे और इसे आपको अपने
कैश लॉकर में रखना होगा। और आप यदि चाहो तो आप 100 रुपए भी दे सकते हो, कोई ऐसे पाबंदी नहीं है कि इतने ही देने हैं। लेकिन जो 2100 दे रहा है ना, उसका नाम हम मंदिर की दीवार पर भी अंकित कर रहे हैं कि इन्होंने 2100 रुपए की दान राशि हमें प्रदान की है। बोल श्याम प्यारे की जय हो। अब जैसे ही बाबा वहां पर इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा भक्त, कब विजय ब्राह्मण वहां आ जाए, पता नहीं, वो हर पल हर क्षण विजय ब्राह्मण का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता गया और वहां पर माता रानी ने विजय ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा कि तुम जाओ और मेरी तपस्या करो, और वहां पर तुम्हारी मदद करने के लिए मेरा परम भक्त बरबरीक वहां रहेगा। तुम्हारी तपस्या में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। और तब विजय ब्राह्मण वहां जाते हैं और वहां पर माता रानी की विशेष आराधना प्रारंभ करते हैं। अब जैसे जैसे प्रार्थना आरंभ करते हैं, वहां पर राक्षस, उस जमाने में राक्षस हुआ करते थे, और इस जमाने में कई ऐसे राक्षस भी हैं जो अच्छे कामों में विघ्न डालते हैं। तो उस समय तो राक्षस हुआ करते थे। जब देखो आपके पास, वो बोलते हैं ना कि जब कोई अच्छा काम होता है, कोई अच्छा कार्य होता है, तो बिचकी मारने 100 लोग आ जाते हैं, तो तब समझ जाना ये वही राक्षस है जो उस युग के मारे गए थे। ये पुनः वापिस कलयुग में पैदा हुए हैं। और ऐसे राक्षसों का संहार मेरे बाबा ने किया, क्योंकि मेरे बाबा के पास 3 बाण थे। तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? 3 बाण धारी की जय हो। बाबा श्याम की भक्ति इतनी प्रबल थी, इतनी निष्ठा से वो पूजा करते थे कि वहां पर विजय ब्राह्मण भी उन्हें देखकर स्तब्ध हो गए कि ये कितना बड़ा भक्त है। अब यहाँ पे विजय ब्राह्मण ने सबसे पहले क्या किया? गणेश जी की वंदना की। किस किस के जीवन में यदि संकट है, तो आज हम आपको एक अच्छा उपाय बताने जा रहे हैं। आप चाहो तो इसे पेन पेपर लेकर भी लिख सकते हो। ये एक ऐसी विद्या है कि जीवन में आपके कितना भी कष्ट क्यों ना हो, वो सारा कष्ट समाप्त हो जाता है। भगवान गणेश की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। करना क्या होता है कि आप गणेश भगवान का जो मंत्र है उसमें केवल आपको स्वाहा ऐड करना है। ओम गम गणपतये स्वाहा। और जो गूगल मिलती है ना, गूगल, उस गूगल से आप किसी भी पंडित जी को घर पे बुला करके विघ्न विनाशक हवन, विघ्न विनाशक हवन, ये हवन आप इस मंत्र के द्वारा यदि किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में करवाते हो, तो उस घर पर कभी कोई विघ्न बाधाएं नहीं होती और भगवान गणेश की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। साथ ही साथ आज के युग में सबसे आधुनिक है हमारा गूगल। तो इसमें आप जाकर के गणेश्वर कल्प, क्या नाम है? गणेश्वर कल्प, इस नाम के स्तोत्र को आप YouTube से डाउनलोड कर सकते हो। जो व्यक्ति इसको नित्य निरंतर पढ़ता है, उसके जीवन में समस्त परेशानियां उसकी समाप्त हो जाती है। उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। परंतु ये एक शुरुआती पूजा थी। इसके बाद विजय ब्राह्मण ने क्या किया? विजय ब्राह्मण ने इसके बाद वैष्णवी महाविद्या की साधना की। इसकी वैष्णवी महाविद्या, ये भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। जो भी वैष्णव इस वैष्णवी महाविद्या का पाठ, जप, श्रवण, स्मरण और भगवान श्याम का कीर्तन करता है, उस पर यह वैष्णवी विद्या इतना अच्छा प्रभाव दिखाती है कि उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। देखिए,
जीवन में हम कभी कोई बुरा कर्म नहीं करते। कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी भी तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन होता क्या है कि हमारे कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जिससे किसी और व्यक्ति को ठेस पहुंचती है और वो हमें श्राप देता है या बद्दुआएं देता है। तो इन सब चीजों से दूर यदि हम जाना चाहते हैं तो हमें किसका कवच पहनना होगा? हमें वैष्णवी महाविद्या का कवच पहनना होगा। इस कवच के धारण करने से बाबा श्याम की, मेरे गोविंद की, माँ सिद्धंबिका की विशेष कृपा उस भक्त पर बनी रहती है जो इसे श्रद्धा के साथ करता है। अब समय बीतता गया, समय जैसा बीतता गया, विजय ब्राह्मण सिद्धियां प्राप्त करने लग गया। परंतु एक दिन ऐसा हुआ जब उसकी सिद्धि समाप्ति की ओर थी, उसकी पूजा समाप्ति की ओर थी, तब राक्षसों ने उस पर आक्रमण कर दिया। तो एक आया राक्षस, उसको पकड़ा मेरे बाबा ने और जैसे ही धरती पर दे मारा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोल श्याम प्यारे की जय हो। इसके बाद रात्रि का दूसरा प्रहर बीता। एक भूत, जिसे हम एक पिशाच भी कह सकते हैं, वो एक राक्षस का वेश बना करके आता है और वो जैसे ही विजय ब्राह्मण की ओर बढ़ा, मेरे बाबा ने उसको भी पकड़ लिया और उसे वहां पहुंचा दिया जहां से फिर कोई पलट कर नहीं आता। बोल श्याम प्यारे की जय हो। अब तीसरा राक्षस आया और ये ब्राह्मण का भेष बना करके आया और विजय ब्राह्मण को देख करके गाली देने लग गया कि तुम तांत्रिक पूजा कर रहे हो, गलत पूजा कर रहे हो, तुम पाखंडी हो, तुम गलत हो। और जैसे ही विजय ब्राह्मण ने आहुति डाली, उसका निज रूप मेरे बाबा को दिखाई दिया। मेरे बाबा उसके पीछे दौड़ पड़े, वो दौड़ते गए और वो पिशाच इस धरती के नीचे 7 पाताल है, इसके नाम हमें भागवत से प्राप्त होते हैं। तो उन 7 लोगों में वो घुस गया और नागलोक तक जा पहुंचा। तब मेरे बाबा ने उसे पकड़ा और उसे भी यमपुरी भिजा दिया। अब वहां पर पलाशी नाम के बहुत सारे दैत्य विद्यमान थे। अब उन दैत्यों ने देखा ये तो काल का भी काल है, अब इससे कौन लड़े। तब 60,000 राक्षस एक साथ मेरे बाबा के सामने आ गए। मेरे बाबा को उन्होंने मारना चाहा, परंतु मेरा बाबा तो दिव्य था, सिद्ध था। उन्होंने एक ही क्षण में उन 60,000 पलाशी दैत्यों को यमलोक भिजा दिया। बोल श्याम प्यारे की जय हो। देखो, मेरा बाबा इतना बलवान था, लेकिन कभी उसने किसी निहत्थे पर वार नहीं किया। और इन राक्षसों की भी हत्या इसलिए की क्योंकि वो विजय ब्राह्मण को मारना चाहते थे। अब जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, वहां पर शेषनाग, वासुकीनाग इत्यादि उपस्थित हुए और उन्होंने मेरे बाबा का आभार प्रकट किया कि हे बाबा, हे बरबरी जी, आपने इन पलाशी दैत्यों को मार करके आज हमारा लोक, नागलोक हमें प्रदान किया है। आपकी जय हो। आप जो वरदान मांगना चाहते हो आप हमसे मांग लो। तब मेरे बाबा ने कहा कि मैं किसी लालच या किसी लोभवश आपकी सहायता नहीं की है। मैंने तो विजय ब्राह्मण की तपस्या में जो विघ्न आ रहा था उसकी निवृत्ति के लिए मैंने इस राक्षस को मारा था। मुझे क्या पता था ये नीचे आ जाएगा। तब वहां पर वासुकीनाग कहते हैं कि ये आपको मारने की योजना के लिए यहाँ पर घुसा हुआ था और इसने हम नागों का जीना बहुत परेशान कर रखा था। हमको कोई जीने नहीं देता था, हमारे बच्चों को ये राक्षस मार देते थे। ऐसी विगत इतनी परेशानी में हम जी रहे थे। आज आपकी वजह से
हमारे दुखों का नाश हुआ है। और ये सब देख कर के भी मेरा बाबा इतना बड़ा दानी होकर के भी मुस्कुराने लग गया। देखो, मेरे बाबा ने जीवन में कितनों को दान दिया है, हमको भी तो देता है, हम सबकी भी तो सुनता है। वैसे ही उन्होंने नागलोक के समस्त नागों को जीवन दान दिया और उन्होंने चाहा कि हम बदले में हम कुछ दें, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये महादानी है। और इस महादानी को हम क्या कहेंगे? अरे दानी होकर क्यों चुप बैठा हो, दानी होकर क्यों चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे ओ श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे, दानी होकर क्यों चुप बैठा हो, दानी होकर क्यों चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे, बिन के जो वृक्ष न सोहे, बिन के जो वृक्ष न सोहे, बिन बालक जो नारी रे हो श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम तू करने खुश होकर तुझे अपना रूप दिया है, ओ बाबा अपना रूप दिया है, बाबा अपना रूप दिया है, और हमने उस रूप का दर्शन 100 बार किया है, ओ बाबा 100 बार किया है, बाबा 100 बार किया है, हमरे संकट दूर न हो तो, हमरे संकट दूर न हो तो, ये तेरे दुखारी रे ओ श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे, बोले श्याम प्यारे की जय हो। ना मैं चाहूं हीरे मोती, ना चांदी ना सोना, ओ ना मैं चाहूं हीरे मोती, ना चांदी ना सोना, ओ बाबा ना चांदी ना सोना, बाबा ना चांदी ना सोना, मैं चाहूं हीरे मोती, ना चांदी ना सोना, ओ बाबा ना चांदी ना सोना, बाबा ना चांदी ना सोना, मेरे आंगन भेज दे बाबा तुझसा एक सलोना, ओ बाबा तुझसा एक सलोना, बाबा तुझसा एक सलोना, होगा जो वन उपवन में, होगा जो वन उपवन में, फूल रही फुलवारी रे ओ श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे ओ श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे, ओ दानी होकर क्यों चुप बैठा श्याम बाबा, श्याम बाबा श्याम बाबा, दानी होकर क्यों चुप बैठा, ये ऐसी दातारी ओ श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे।
श्याम दीवाना नितिन भाई अब एक भजन गाएंगे, हम इस पे भी झूमेंगे। इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है हमारी कथा के लिए, तो इतना हर इसका बनता है जोरदार ताली। जय श्री श्याम। भजन छोटा हो क्योंकि कथा बहुत है, थोड़ा ध्यान रखना। जय श्री श्याम। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। फरीदाबाद में पहली बार बाबा की कथा है, बड़ा ही हमारी सौभाग्य की बात है। तो एक बहुत छोटा सा भजन बाबा के चरणों में बोलिए हारे के सहारे की। गुरु जी की कथा में हम 2 दिन से सुन रहे हैं कि मेरा श्याम तू है, दूसरा न कोई, मेरा श्याम तू है। मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा श्याम तू है। क्यों है श्याम? इसका कारण जिसने बनाया कन्हैया को साथी, जीवन में विपदा उसके नाती, जीवन में विपदा कभी भी नाती। विपदा से पहले तो वो खुद आ जाता है, विपदा से पहले तो वो खुद आ जाता है, वो खुद आ जाता है। किसी की नैया का जीवन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है, किसी की नैया का किसी के जीवन का साथी बन जाता है। किस किस के जीवन का साथी है बाबा श्याम? उठाओ जरा दोनों हाथ और जोरदार ताली बजा के। किसी की नैया का साथी बन जाता है,